दोस्तों मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा से। तो जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे मोबाइल के जो सीपीयूज आते हैं, जो हमारे मोबाइल के जो प्रोसेसर आते हैं, तो हम मोबाइल के काम को करने के लिए जैसे मोबाइल के काम करते हैं, अनलॉक करना है, फॉर्मेट करना है या फ्लैश करना है, ठीक है। तो हम काम करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे मोबाइल में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है? क्योंकि जो रिपेयरिंग का काम करते हैं वो सीपीयू और मोबाइल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा सीपीयू कौन सा है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मॉडल नंबर कौन सा है, तो आप रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सीपीयू किस किस मेथड से पता कर सकते हैं कि बोर्ड में सीपीयू कौन कौन से लगे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने डेस्कटॉप बोर्ड की तरफ आते हैं। तो हम ऐसे आपको 4 से 5 मेथड आपको बताने वाले हैं कि सीपीयू कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, ये ऑप्शन लिखा है डिवाइस सर्टिफिकेशन.com, ठीक है। फिर सेकेंड मैंने वेबसाइट एक आपको दी है, ये फर्स्ट वेबसाइट है और ये मैंने क्या दिया है आपको, सेकेंड वेबसाइट, ठीक है, gsmarina.com, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, सिस्टम पे चलते हैं। तो ये नंबर 1 वेबसाइट आपकी हो गई। सेकेंड आपके आते हैं, जैसे कि नंबर 2 आ जाइए, गूगल पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके पता करना। जैसे एग्जांपल मेरे पास मॉडल है Oppo A5 या Oppo A5s मान लेते हैं, Oppo A5s, या डाल देंगे गूगल डालेंगे Oppo A5s CPU टाइप, ठीक है। अभी हम आपको ये सारा सब कुछ कंप्यूटर के अंदर दिखाएंगे आपको हम, ठीक है, कि कैसे कैसे हम चेक करते हैं। ये तो हो गया नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की, ठीक है। नंबर 3, सेट को खोलकर पता करना, सेट को खोलकर पता करना। हम पूरी बॉडी खोलते हैं और खोलने के बाद मालूम करते हैं कि इस पे सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, फाइल को डाउनलोड करके पता करना। हम किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं और जब हमारी फाइल डाउनलोड हो जाती है तब हम पता कर सकते हैं कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ठीक है ना। नंबर 5, बूट करा के पता करना कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, सीपीयू कौन सा लगा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको 4 से 5 मेथड में आपको बताने वाला हूं कि हम सीपीयू की पहचान कैसे करते हैं, ठीक कर रहा हूँ। हाँ, हो गया। तो जैसे कि आपको हमने 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड और 5 मेथड आपको बताया कि हम सीपीयू की पहचान कैसे करेंगे। तो ये आ गया लास्ट नंबर है, बूट करा के पता करना कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 5 वाली बात करते हैं। चलिए आ जाइए, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई मान लेते हैं एमटीके का सीपीयू आता है, कोई भी एमटीके सीपीयू आता है, या मुझे नहीं पता है कि मोबाइल सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम सेट को ऑफ करना है। नंबर क्या काम करना है, पहले सेट को ऑफ करना है। ये बूट सिस्टम है ना। हाँ, यानी कि हम पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट बना के पता कर सकते हैं कि बोर्ड के अंदर सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो सेट को पहले ऑफ करना है। देखिए मैं आपको जानकारी बता दे रहा हूँ कि ज्यादा जो सीपीयू आते हैं, या तो आता है मीडियाटेक, या तो आता है क्वालकॉम, या तो आता है एस्पीड्रा। मोबाइल के 3 में सीपीयू आते हैं, जो भी लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी, जितने भी सारे आपके ब्रांड्स हैं उनमें सीपीयू यही लगे होते हैं, ठीक है, या जियो कौन सा है। तो सेट को ऑफ कर लेना पहले, और फिर क्या करना है, वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस की को दबाकर
डाटा केबल लगाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो पोर्ट क्या बनाया, अगर उसके अंदर MTK होगा तो MTK पोर्ट बनाएगा, अगर उसके अंदर SPD होगा तो SPD पोर्ट बनाएगा। ठीक है, कैसे, तो पोर्ट क्या बनता है, इसका जो पोर्ट बनता है तो वो पोर्ट बनता है पोर्ट कॉम LPE, जो डिवाइस में अंदर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ एक पोर्ट बनेगा MTK USB VCOM ड्राइवर। अगर ऐसा मैसेज आपको मिलता है सिस्टम में डिवाइस मैनेजर के अंदर, तो इसका मतलब है कि सेट में MTK का CPU लगा हुआ है। समझ गए मेरी बात, अभी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड बात करते आ जाएगी, ये ठीक है, समझिए आप। नंबर 2, अब बात करते हैं SPD CPU की। SPD, इसमें भी हम वॉल्यूम प्लस सेट को पहले ऑफ करना है, फिर वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस की को दबाते हैं, की को दबाते हैं। तो इसमें पोर्ट क्या बनता है, SPRDU2SDIOG डायकॉम। जो भी आपका पोर्ट शो कर रहा होगा बोर्ड के अंदर, जो भी आपका पोर्ट सिस्टम बना रहा होगा, तो वो आपका पोर्ट शो करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी आपका पोर्ट शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई सा भी सेट SPD CPU का है, उसमें भी आप वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस की को दबा के डाटा केबल अटैच करते हैं, तो SPRDU2 डायकॉम पोर्ट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 आ जाइए। नंबर 3, अब बात करते हैं क्वालकॉम CPU की। क्वालकॉम CPU की, क्वालकॉम CPU पोर्ट बनाने के क्या करते हैं, वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को एक साथ दबाना होता है। क्या दबाना होता है, एक साथ दबाते हैं, एक साथ बटन दबाते हैं। सबसे पहले ऑफ कर लेना है, फिर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के साथ बटन दबानी है। ठीक है, तो यहाँ पोर्ट क्या बनेगा, अगर इस टाइप से पोर्ट नहीं है, देखो जितनी भी आपके स्मार्टफोन लेटेस्ट आ रहे हैं वो ऐसे पोर्ट नहीं बनाते हैं, वो सेट पोर्ट बनाते हैं खोलकर, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, EDL पॉइंट होता है, उस EDL पॉइंट को हम सॉर्ट करते हैं तो हमारा 9008 का पोर्ट बनता है सिस्टम में। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस एक साथ बटन दबानी है, और एक साथ बटन दबाने के बाद पोर्ट बनता है। या तो EDL केबल क्या आती है, एक आपकी आती है EDL केबल आती है, ये EDL केबल सब में काम नहीं करती है, कुछ ओल्ड सेटों में काम करती है। ठीक है, EDL केबल अथवा EDL पॉइंट, क्या होता है EDL पॉइंट, EDL पॉइंट, EDL पॉइंट को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करके। ठीक है, अब पोर्ट क्या बनता है, इसका पोर्ट बनता है QUAL क्वालकॉम HS USB Q लोडर 9008, ये पोर्ट बनता है। ठीक है, क्वालकॉम HS USB Q लोडर 9008 का पोर्ट बनता है। तो आज मैं आपको ये क्रम बाय क्रम आपको सिस्टम में चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिस्टम पे चेक करके दिखाऊंगा कि ये पोर्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलते आइए थोड़ा वीडियो को पेश कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि CPU की जानकारी कैसे कर रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, जैसे मैंने आपको लिंक बताई, तो मैं गया, मैं device.com आ गया, ये डाल लिया, एंटर मार लिया, ये क्या है, एंटर मार दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स खुल के आ गए, ब्रांड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये हमने लिया इंटेक्स, लिया इंटेक्स, यहाँ इंटेक्स को मैं क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद ये मॉडल इंटेक्स के मॉडल शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने कोई मॉडल लिया, इंटेक्स 1 का A4 ले लिया, इंटेक्स 1 का A4 ले लिया, तो यहाँ पे तो लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, तो ये यहाँ पे लिख के आ रहा है SPDRAM SC9832A का चिपसेट इसके अंदर लगा हुआ है, SPD CPU लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, SPD का CPU लगा हुआ है। फिर से एक और मॉडल का ट्राई कर लेते हैं,
जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ओप्पो, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, ओप्पो ले लिया, ओप्पो मैंने क्लिक किया और ये मैंने ले लिया ओप्पो A16s, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मीडियाटेक हीलियो, कौन सी चिप लगा हुआ है, MTK CPU लगा हुआ है। फिर बैक काम करते हैं, फिर बैक जाते हैं और यहाँ पे लिखा है देखिए ये मीडियाटेक लगा है, ये मॉडल नंबर ले लिया मैंने K9 5G मॉडल से, इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का CPU लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे मुझे पता हो गया कि गूगल पर सर्च करके पता करना। सेकेंड मैंने वेबसाइट आपको बताई थी GSM अरीना, GSM arena.com, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया GSM अरीना, गड़बड़ हो गया कुछ वेबसाइट है GSM ARENA, ठीक है, ARENA.com, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंटर मारते हैं तो देखो ये सारे आ जाएंगे, सैमसंग आ गया, एप्पल आ गया, हुआई आ गया, नोकिया आ गया, सोनी आ गया, LG आ गया, HTC आ गया। इस एग्जांपल मैंने MI पर क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करें, सारे मॉडल्स यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पे मॉडल सारे शो करेंगे। अब जैसे मैंने पोको M3 5G मॉडल ले लिया, अब यहाँ पे चेक करते हैं, CPU टैब में जाते हैं, प्लेटफॉर्म मेमोरी और OS एंड्रॉइड, ये कौन सा CPU लिखा हुआ है, मीडियाटेक, कौन सा CPU इसके अंदर लगा हुआ है, MTK का चिपसेट इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता कर सकते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। अब नंबर 2 जाते हैं। नंबर 2 मैंने क्या लिखा है, गूगल पर सर्च करके, जैसे मैंने यहाँ पर गए, मैंने यहाँ लिख लिया ओप्पो A5s, ठीक है, मैं डाल दिया, ये डाल दो CPU टाइप या डाल दो चिपसेट, मैं डाल दिया CPU टाइप। यहाँ पे लिखा आ गया MTK MT6765 CPU, यानी कि इस मॉडल के अंदर MTK का CPU लगा हुआ है। क्लियर कितनी बात। फिर से एक और मान हम लेते हैं ओप्पो A5 और एंटर मार लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का CPU लगा हुआ है। तो हमें पता हो गया कि इस तरीके गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर 3 मैंने क्या लिखा है आपको, सेट को ओपन करके। तो सेट को जैसे ओपन करते हैं तो ओपन करने पर भी पता कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिखा है MTK चिपसेट, ठीक है। जैसे आप MTK चिपसेट सॉरी MTK तो जैसे आप सेट खोलते हैं, खोलने के बाद CPU चेक करते हैं, वहाँ पर इस तरह लिखा होता है मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है, या अगर क्वालकॉम का CPU लगा होगा तो वहाँ पर CPU के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा CPU इसके अंदर लगा हुआ है। MTK होगा MTK, अगर सैमसंग का होगा एक्साइनस होगा, या क्वालकॉम होगा सैमसंग शो करेगा। अगर आईफोन का है तो इसमें जो बाइनरी चिपसेट लगा होता है, A14 का लगा होता है, जो भी CPU लगे होते हैं शो करते हैं। तो उस तरीके से IC के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है। जैसे MTK और वैसे हम पता करते हैं, वैसे लिखा होता है क्वालकॉम, क्या लिखा होता है, क्वालकॉम, ठीक है। इस तरीके के क्वालकॉम CPU होंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस टाइप से लिखा होता है, ठीक है। ये 2 में समझ में आ गया आपको, ये तीसरा नंबर भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइल को डाउनलोड करके। क्या करते हैं, फाइल को डाउनलोड करके। तो देखिए दोस्तों, फाइल को डाउनलोड करके CPU कैसे पता करना है ये आपको क्लास में बताएंगे। आपको जब आप क्लास करेंगे आके हमारे यहाँ, तो आपको बताएंगे फाइल को डाउनलोड करके कैसे पता करते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, एक कोई फाइल आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लेते हैं फर्मवेयर, और ये मान लीजिए सोनी की फाइल है, ये सोनी की फाइल है, या रेडमी फाइल है। ये रेडमी क्या लिखा है, रीवा ग्लोबल इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं इसमें इस तरह फाइल्स आ रही हैं, इमेज फाइल्स आ रही हैं, ये प्रोग्राम फाइल्स है,
ये पैच 0 फाइल्स है, ये रा प्रोग्राम्स फाइल्स है, तो इसमें पता कर सकते हैं कि इस सीपीयू के अंदर, इस मॉडल नंबर के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्वालकॉम। तो ये आपको क्लास में, जब आप क्लास करेंगे, जब आपको फाइल डाउनलोड करना सिखाएंगे, फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, जब आप क्लास करेंगे तो क्लास में आपको बताएंगे कि हम फाइल की पहचान से कैसे पता करते हैं कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस किसी मॉडल की आप फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उससे ये पता हो जाएगा सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, फिर मैंने बात करते हैं सेट को बूट करा के। क्या? सेट को बूट करा के। जैसे कि अभी जो मेरे पास एक मॉडल आया हुआ है, देखिए, तो ये इसका तो जैसा कि आपको आगे बताने वाले हैं कि बूट करा के, हम बूट करा के पोर्ट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या खोलते हैं, माय कंप्यूटर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज जाते हैं और जाते हैं डिवाइस मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। अब क्या काम करते हैं, अभी मेरे पास मैंने 2 मॉडल मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब ये सेट में सीपीयू कौन सा लगा हुआ मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर क्या है, पैनासोनिक P50 आइडियल मॉडल है। हम बैटरी लगाते हैं और लगाने के बाद हम डाटा केबल को अटैच करते हैं इस तरीके से। देखिए इसमें क्या पोर्ट आता है, मैंने बताया था वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस। हम वॉल्यूम माइनस की को दबाते हैं और इस तरीके से दबा रहे हैं, और दबाने के बाद मैंने पोर्ट को डाटा केबल लगाई। तो जैसे लगाते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ गया, देखिए मैसेज आ गया SPRT। क्या मैसेज आ गया? SPRT। देखो फट गया, फिर से चेक करते हैं। बैटरी को निकाला और वॉल्यूम माइनस की बटन दबाई और इस तरीके लगाया। देखिए ये बन गया पोर्ट। ये पोर्ट क्या बन गया? SPRT U2A DACOM बढ़ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर SPD का CPU लगा हुआ है। तो ये मैंने क्या बताया, बूट करा के, यानी कि बटनों को दबा के मैंने पोर्ट बनाया। चलिए अब ये सेट देखिए, जैसे ये सेट है। अब इसमें क्या है, Redmi Y2 मॉडल है। क्या है ये? Y2 मॉडल है। इसका मुझे पोर्ट बनाना है। क्या बनाना है? पोर्ट। तो इसका क्या है, ईडीएल पॉइंट, Redmi 2 का ईडीएल पॉइंट। तो हम अगर मुझे ना पता हो, ठीक है, तो गूगल पे जाते हैं, इस Redmi Y2 ईडीएल पॉइंट। ठीक है, ईडीएल पॉइंट देखो यहाँ पॉइंट शो कर रहा है, Redmi Y2 ईडीएल पॉइंट शो कर रहा है। ये दिख रहा है इस तरीके। ठीक है, देखिए ये इसको पॉइंट दिए हुए हैं, दिख रहा है पॉइंट आपको? यहाँ देखो ये पॉइंट, ये नीचे वाले पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसका ईडीएल पॉइंट है ऊपर वाले, देखिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। क्या कह रहे हैं? सारे कंपोनेंट लगा दिए आपने? देखिए सिम ट्रे ट्रेनर लगा हुआ है, सिम ट्रे, इसको चेंज करिए सिम ट्रे को। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, ईडीएल पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इसमें बैटरी को निकाल लेना है। क्या करना है आपको, बैटरी को निकाल लेना है, और निकालने के बाद देखिए कैसे लगाना है, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना है। ये दोनों पॉइंट क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है इस तरीके से, और हमें चार्जिंग केबल को लगा देना है। यानी कि देखिए वहाँ पर क्या आ गया, USB नॉट। से ट्राई करते हैं, देखिए बना दिया। अब देखिए यहाँ पोर्ट क्या बनना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दो इधर, ये बन गया आपका क्वालकॉम HS डायनेकॉम पोर्ट 9008 का पोर्ट बन गया। ठीक है, एक आप और मॉडल ट्राई करा देता हूँ, 8 मॉडल है। अब चेक करते हैं, इसका आइडियल पॉइंट ये रहा है। इसका आइडियल पॉइंट कहाँ है? ये रहा इसका आइडियल पॉइंट, ये वाले इसके आइडियल पॉइंट है। ठीक है, एक नीचे वाला और इसके सेकंड वाला। चलिए बैटरी निकाल लिए, और निकालने के बाद इस तरीके से शॉर्ट करते हैं चिमटी से, और चिमटी को शॉर्ट करने के बाद हम इस तरीके से पोर्ट बनाते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए अब मेरा पोर्ट बन गया, 9008 का पोर्ट बन गया। ठीक है, बाकी ये आपकी ईडीएल केबल आती है। कुछ ओल्ड मॉडल, कुछ ओल्ड फोन आते हैं, उनमें ये ईडीएल केबल काम कर जाती है। ईडीएल केबल काम कर जाती है। इसमें क्या करते हैं, ये बटन होती है, इसको दबा के डाटा केबल लगाते हैं, तो हमारा 9008 का पोर्ट बन जाता है। ठीक है, बाकी जो भी आपके नेट सेट्स हैं, उनमें ज़्यादातर क्वालकॉम के CPU को खोल के ही पोर्ट बनाते हैं।
क्या करते हैं, क्वालकॉम के सीपीयू को खोल के पोर्ट बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पोर्ट कैसे बनाते हैं, बूट करा के पोर्ट कैसे बनाते हैं, और उससे ये पता हो जाएगा हमारे सेट में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, इससे मालूम हो गया कि हमारे सेट में क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। एनटीके पोर्ट कैसे बनाते हैं, एसपीडी पोर्ट कैसे बनाते हैं, क्वालकॉम के पोर्ट कैसे बनाते हैं। सर ये क्वालकॉम का कैसे दिख रहा है इसमें तो डायनामिक्स, हाँ उसका ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल कर देंगे, हाँ क्वालकॉम लिख के आ जाएगा। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि सेट में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि जो चाइनीज जो सीपीयूज आते हैं जैसे एनटीके है, एसपीडी है, क्वालकॉम है, तो उनके ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं, उनके ड्राइवर को कैसे हम चेक कर सकते हैं। और जो मैंने क्लास में जो वीडियो बनाई है वो मैंने टॉपिक रखा था कि सीपीयू की इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी कि सीपीयू जानकारी कैसे करते हैं कि हमारे मोबाइल में सीपीयू कौन सा लगा हुआ। वो मैंने आपको 5 मेथड बताए। कितने? 5 मेथड बताए हैं। उन 5 मेथड से आप 1-2 मेथड ट्राई कर सकते हो और आपका पता हो जाएगा कि आपके सीपीयू कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑफ लक।